कि समय सब सहित समाज राजो सभा रघुराज विराज राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जब तेरा ब्याही घारी आए पिनाओ मई गली भी बधाए राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या के राजा महाराजा धिराजा चक्र चूड़ामणि अवध नरेश राजा दशरथ की जय हो, राजा दशरथ की जय हो। जब तक ये सूर्य और चंद्र रहे आसमान पर, ये सेवक सर झुकाता है श्री महाराज के पादान पर। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। मंत्री सुमन, आज हमें लग रहा है कि एक समय सब सहित समाजा, आज समाज लग रहा है। बजे ताली युगल कर से नियम यही सदा से है, यदि ये प्रजा राजा से है तो राजा भी तो प्यारी प्रजा से है। राज सेवक मंत्री सुमन, हम ये जानना चाहते हैं हमारे राज्य की सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं। महाराज, जिस राज में आप जैसा न्यायाधीश राजा हो, भला उस राज की प्रजा में कोई कष्ट नहीं हो सकता है। जो नियम आपके लागू हैं, विद्यालयों में विद्यार्थियों को विद्या दी जा रही है, गुरुशालाओं में गुरुओं की सेवा की जा रही है, गौशालाओं में गौओं की सेवा की जा रही है, एवं यज्ञशालाओं में यज्ञ किए जा रहे हैं। आपका चिंतन जिस समय जंगल की ओर होता है तो आपका भय उस सिंह को भी है, क्योंकि वह एक घाट पर सिंह और बकरी पानी पी रहे हैं। ये आपका स्वभाव है, क्योंकि खुशी है सब प्रजा, ना कोई फरपंद है। जिधर देखता हूँ उधर आनंद ही आनंद है, घर घर में है आमादानी। आपके प्रताप से सिंह और बकरी पीते हैं एक घाट पानी। ये आपका प्रताप जंगल की ओर तक लहरा रहा है। आपकी जय जयकार हो रही है। मंत्री सुमन, हमारे पास आओ। तुम्हारे जैसा मंत्री जिस राज्य में भी होगा वहां सब कुशल मंगल ही होगा। क्यों? राज्य राजा से नहीं, राज्य मंत्रियों से चलता है। प्रधानमंत्री चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना हो, प्रधानमंत्री चाहे जितना अच्छा क्यों ना हो, अगर मुख्यमंत्री अच्छा नहीं है तो ये राज चल नहीं पाएगा। राज राजाओं से नहीं, राज्य मंत्रियों से चलता है। जहां मंत्री कुशल होते हैं, जहां मंत्री सुयोग होते हैं, वही राजा का राज सुयोग चलता है। 3 मंत्री ऐसे बताए गए हैं अयोध्या में, हमारे सुमंत, किष्किंधा में जामवंत, लंका में मालवंत। ये 3 मंत्रियों की प्रेरणा से ये राज्य कुशल चल रही है। मंत्री सुमन जी महाराज, आज न जाने क्यों हमारा ये सर का ताज ढीला हो गया है, तिरछा हो गया है। दर्पण लाओ, हम अपनी मुख को अवलोकना चाहते हैं। 1 दिवसीय अचानक राजा ने
दर्पण में अपना मुख देखा, देखे कुछ बाल श्वेत हुए। चौथे पन को सन्मुख देखा, राई सुभाए मुकुर कर लीना, बदनी बिलो की मुकुट शाम कीना। राई सुभाए मुकुर कर लीना, बदनी बिलो की मुकुट शाम कीना। राई सुभाए मुकुर कर लीना, बदनी बिलो की मुकुट शाम कीना। मंत्री सुमंत, आज हमने अपने मुखमंडल को दर्पण में देखा। प्राय लोग, सांसारिक लोग जब अपने मुख को दर्पण में देखते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि हम कितने सुंदर हैं। संसार का हर प्राणी जब ये दर्पण देखता है, शीशा देखता है, तो ये देखता है कि हम कितने सुंदर हैं, कहीं हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है। तो कई लोग ये कमियां देख करके उसे छुपा लेते हैं, लेकिन ये दर्पण तो सही सही बताता है, दर्पण तो हकीकत बताता है, लेकिन लोग अपनी कमियां संभाल लेते हैं। लेकिन जिसका नाम है दर्पण, वो कह देता है कि तुम्हारी दर क्या है और तुम्हारा पन क्या है। दर्पण ये बता देता है कि तुम्हारी दर क्या है और तुम्हारा पन क्या है। तो दर्पण ने आज हमें भी बता दिया कि हमारा पन क्या है और हमारी दर क्या रह गई। इसी का नाम है दर्पण। दर्पण हमने देखा तो दर्पण ने हमें बताया कि राजा दशरथ, तुम्हारी दर क्या है और तुम्हारा पन क्या है, क्योंकि हमारे श्रवण समीप श्रुत केसा। प्राय ये मान के चलिए कि कानों के समीप के ही बाल सफेद पहले क्यों होते हैं। बहुत मूल्यवान बात है ये कि कानों के समीप के बाल ही श्वेत सबसे पहले क्यों होते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये श्वेत बाल कान के समीप इसलिए हो जाते हैं कि वो कान में झांक करके कह देते हैं कि मानव, तुम्हारा बुढ़ापा आ गया है। लेकिन लोग इसे काले कर लेते, हकीकत स्वीकार नहीं करते हैं ये लोग जब देखते हैं कि हमारे श्वेत हो गए केस तो उसे काले कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये श्वेत बाल इसलिए होते हैं कानों के समीप के, क्योंकि ये कानों में झांक करके कह देते हैं कि मानव, तेरा बुढ़ापा आ गया। आज हमने भी दर्पण को देखा। श्रवण श्रवण समीप भय श्रुत केसा, मनो जरठ पन असी उपदेश। हमें ये उपदेश मिल गया कि हमारा बुढ़ापा आ गया, चौथापन आ गया है। मंत्री आता है ग्रीष्म काल। ये अवस्था मानव की मौसम से, प्रकृति से जुड़ी है। मंत्री आता है ये ग्रीष्म काल और सुंदर बसंत ऋतु जाती है और तरुणाई पर
पड़ गई ओस तरुणाई पर पड़ गई ओस वृद्धावस्था आती है काली मत वाली रात गई काली मतवाली रात कब तक रहती है जब तक युवावस्था रहती है काली मतवाली रात गई और आ गया चांद सा उजाला और तकता है ये राहु चंद्रमा को जब राहु चंद्रमा को देख ले तकता है ये राहु चंद्रमा को तो ग्रहण शीघ्र पड़ने वाला इसलिए मंत्री सुमन अब हमें ये बुढ़ापा देख करके अपना मार्ग बदल लेना चाहिए। सांसारिक लोग प्रायः जब तक दम सांस नहीं निकल जाती प्राण नहीं निकल जाते तब तक ये सोचते हैं कि मालिकी हम ही करते रहे लेकिन जब बुढ़ापा आ जाए तो ये अपना सारा कारभार पुत्रों पर डाल देना चाहिए और पुत्रों पर डाले ये राजभार पुत्रों पर डाले ये राजभार है राजा का कर्म यही है पुत्रों पर डाले राजभार आत्मा में परमात्मा हो ये आत्मा में परमात्मा हो ये ग्रस्थों का अब धर्म यही आत्मा परमात्मा हो इसलिए मंत्री सुमन अब हम ये जानते हैं कि क्यों ना हम युवराज राम को बनाए इसलिए हमें गुरु चरणों में चलना चाहिए क्यों हम राज्य का जो भी फैसला लेते हैं बिना गुरु के चरणों के हम कुछ नहीं कर सकते चलो गुरुवर की ओर चले और लगन मोह लागी लगन मोह लागी ओ लगन मोहे लागी गुरु चरणन की लगन मोहे लागी गुरु चरणन की लगन मोहे लागी लगन लगन मोहे लागी 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 गुरु चरणन की लगन मोहे लागी गुरु चरणन की लगन मोहे लागी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु